हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज है 21 जुलाई 2026 और डे है आज ट्यूसडे। तो मेरा जो टारगेट था आज के डे का वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ कि आज मैंने क्या स्टडी किया। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स की, मैंने क्या किया कि आज स्टैट्स जो अपना स्टार्ट किया। मैंने ये टॉपिक्स ना पहले भी पढ़े हुए थे, बट स्टिल मुझे लगा कि मुझे एक बार ये फिर से एक बार अच्छे से गो थ्रू करना चाहिए। उसके बाद मैं इनके एमसीक्यू स्टार्ट करूँगी। तो स्टैट का मैंने आज पढ़ा प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने मेथड्स पढ़े कि प्राइमरी और सेकेंडरी डेटा को किस तरीके से हम किस मेथड से हम कलेक्ट कर सकते हैं प्राइमरी डेटा एंड सेकेंडरी डेटा को। देन उसके बाद मैंने पढ़ा प्रिपरेशन ऑफ क्वेश्चनियर्स, ठीक है। क्योंकि मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स में बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चनियर के ऊपर भी देखे हैं। तो ठीक है, ये मैंने स्टैट जो है वो यहाँ से पढ़ा। फिर उसके बाद ना मेरे पास एक प्रीवियस ईयर की बुक है जिसमें 2014 से लेके 2025 तक ये JKSSB की एक बुक आती है मुकेश कुमार शर्मा के नाम से। इसमें मैं आपको बताती हूँ, इसमें ना हर एक जो PYQ है JKSSB का वो इसमें बताया गया हुआ है, ठीक है। एक मिनट मैं आपको ये चीज़ थोड़ी सी बताऊँ कि इसमें अगर हम ये देखें, इन्होंने टॉपिक वाइज इनको सॉल्व किया हुआ है। जैसे जनरल इंग्लिश का आ गया, GK विद स्पेशल रेफरेंस टू JNK, GS आ गई, अकाउंटेंसी आ गई, स्टैट्स आ गए। अगर मैं स्टैट्स की बात करूँ तो ये 123 पेज पे फॉर एग्जांपल जैसे इन्होंने हमें स्टैट्स बताया हुआ है, ठीक है। मैं आपको ये बताती हूँ अभी 123 पेज पे। फिर अभी आपको सारा क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से जो यहाँ पे क्वेश्चन जो इन्होंने बताए हैं। अब देखो, अगर मैं स्टैट्स की बात करूँ, है ना, तो स्टैट्स में इन्होंने क्या बताया हुआ है। जैसे फॉर एग्जांपल फर्स्ट क्वेश्चन है सेकेंडरी डेटा इज़ प्राइमरली सोर्स्ड फ्रॉम, कि जो सेकेंडरी डेटा है वो किस सोर्स से निकलता है। ऑप्शन ए ओरिजिनल रिसर्च स्टडी, फिर उसके बाद पब्लिकली अवेलेबल डेटाबेस, सी पर्सनल इंटरव्यूज़, या फिर डी लेबॉर्ट्री एक्सपेरिमेंट्स। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, हमें पता है कि प्राइमरी डेटा जो होता है वो हमारा रॉ डेटा होता है और वो फर्स्टली जो हम जनरेट करते हैं अपने इंटरव्यूज़ लेके, है ना, फिर क्वेश्चनियर से, स्केड्यूल से, टेलीफोनिक इंटरव्यू से, एक्सपेरिमेंट से, तो वो डेटा जो है वो हमारा निकलता है प्राइमरी डेटा, उसको कहते हैं। बट अगर हम सेकेंडरी डेटा की बात करें तो जो ऑलरेडी प्रेजेंट होता है हम उसको ही यूज़ करते हैं सेकेंडरी डेटा में। तो इसका ऑप्शन जो है वो बी होना चाहिए, पब्लिकली अवेलेबल डेटाबेस, ठीक है। इसी तरीके से इन्होंने बताया भी है, आप ये देख सकते हैं कि इन्होंने बोला हुआ कि फ़ा के एग्ज़ाम में जैसे ये फ़ा के एग्ज़ाम में 2024 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। देन अगेन व्हाट इज़ अ एग्जांपल ऑफ प्राइमरी डेटा कलेक्शन मेथड, ठीक है। ये 2024 में ये भी पूछा गया है, ठीक है। जैसे इसका आंसर है कंडक्टिंग इंटरव्यूज़ एंड सर्वेज, ठीक है। क्योंकि अगर जब आप पढ़ोगे कि डेटा कलेक्शन के मेथड्स, तो आपको पता चल जाएगा कि हमारा जो है इंटरव्यूज़ और सर्वेज के थ्रू हमारा जो है प्राइमरी डेटा कलेक्शन होता है, ठीक है। ये जो है ये सारे क्वेश्चन जो हैं ये हमारे स्टैट्स के हैं। फिर बाकी अदर प्रीवियस पेपर जो हैं वो सारे इन्होंने यहाँ पे दिए हुए हैं, ठीक है। आप यहाँ से भी जो है वो गो थ्रू कर सकते हो। अगर आपको ये बुक जो है वो लेनी होगी तो ये बुक भी बहुत अच्छी है PYQ को लेके, ठीक है। तो मैंने कुछ PYQ यहाँ से देखे। तो ये था मेरा किसका, स्टैट्स का आज का, कि मैंने स्टैटिस्टिक्स में ये स्टडी किया। फिर उसके बाद आप लोगों को पता ही है कि GK में मैं फिजियोग्राफी पढ़ रही हूँ। तो मैंने ना एक बड़ा अच्छा शॉर्ट रिवीजन के लिए सोर्स ढूंढा। कि मैंने क्या किया कि मैंने ChatGPT पे ना सर्च आउट किया कि फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया के मुझे 1 शॉर्ट रिवीजन नोट्स चाहिए। आप इसको प्रिंट आउट भी कर सकते हैं या फिर अपने टैब या मोबाइल में भी रख सकते हैं। ये देखिए, मैंने ना ये 1 शॉर्ट नोट जो है ये निकाल के रखे हैं फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया पे, और ये इन्होंने इतने अच्छे वे से बनाए हैं ना कि हमें हैंड रिटन ही हैं पूरे। जैसे देखो, जैसे आपको मैंने बताया था कि फिजियोग्राफी डिवाइड होती है हमारी कितने 6 पार्ट्स में, है ना, 6 पार्ट्स में। तो जैसे फर्स्ट है हमारे पास हिमालयन माउंटेन्स। तो इसमें पूरा बताया गया है कि हिमालयन माउंटेन्स होते हैं वो यंग फोल्ड माउंटेन्स होते हैं, जो कि कोलिजन होती है किसके बीच में, इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट के बीच में, उनसे बनता है। फिर लेंथ इसकी है जैसे फ्रॉम इंदुज जॉर्ज टू ब्रह्मपुत्रा जॉर्ज तक 2400 किलोमीटर है, विड्थ इसकी इतनी है। और यहाँ पे अदर जो हिमालयस की होती है, जैसे ये आ जाएगी हिमाद्री, है ना, ये है हिमाचल लेसर हिमालय जिसको कहते हैं, और ये शिवालिक आउटर हिमालयस। फिर उसी तरीके से हमारे पास जैसे नॉर्दर्न प्लेन्स आते हैं जिसको इंडो गंगेटिक प्लेन भी कहते हैं। फिर ये 4 पार्ट्स में डिवाइड होता है। जैसे ये आ जाएगा आपका भाबर, है ना, फुट हिल बेल्ट होते हैं। फिर तिराई हो जाती है हमारी, भांगर और खादर। फिर इसमें कौन कौन सी सॉइल्स होती है नॉर्दर्न प्लेन में, ये वो सारी चीज़ें। जैसे भांगर, ये ना मैंने एक UPSC का भी PYQ देखा, उसमें भी ना ये क्वेश्चन पूछा गया था भांगर के बारे में।
तो जैसे बांगर जो है वो है आपकी ओल्ड अलुवियल सॉइल, और जो खादर है वहाँ वो होती है आपकी न्यू अलुवियल सॉइल। ठीक है, फिर उसके बाद थर्ड आता है हमारे पास जैसे पेनिसुलर प्लेट्यू। पेनिसुलर प्लेट्यू की अगर मैं बात करूँ, जैसे ये वाला पार्ट जो होता है ना, ये आपको मैप में दिख रहा होगा, ये पार्ट जो होता है ये पेनिसुलर प्लेट्यू का पार्ट होता है। तो जैसे ये जो ये ओल्डेस्ट लैंड मास है इंडिया का, इसमें आर्कियन रॉक्स होती हैं, ट्राइंगुलर होती है इन शेप, एवरेज हाइट इसकी इतनी है। और कौन कौन सी रेंजेस से ये बाउंड है, जैसे अरावली हो गया, विंध्या हो गया, सतपुरा हो गया और आपका वेस्ट। और ये ना ये क्वेश्चन भी पूछते हैं कि कौन सी मतलब नॉर्थ वेस्ट में है या वेस्ट में है। जो अरावली रेंज है वो आपकी नॉर्थ वेस्ट में होती है, और जो आपकी विंध्या जो है वो आपकी नॉर्थ में है, सतपुरा आपकी साउथ में है, और वेस्टर्न घाट आपकी वेस्टर्न में है, और ईस्टर्न घाट आपकी ईस्टर्न में है। और फिर इंपॉर्टेंट प्लेट्यूज कौन कौन से, जैसे मलबा प्लेट्यू है, बुंदेलखंड, छोटा नागपुर, डेक्कन प्लेट्यू, तेलंगाना प्लेट्यू, कर्नाटक प्लेट्यू। और इंपॉर्टेंट रेंजेस हैं जैसे आपकी इरावली रेंजेस है। गुरु शिखर आपका कहाँ पे, राजस्थान में, ये क्वेश्चन आया है एक बार। फिर उसके बाद आता है आपका कि विंध्या रेंज जो है वो आपकी नर्मदा रिवर के नॉर्थ में है, और जो सतपुरा जो है नर्मदा रिवर के साउथ में है। और ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी मैंने बहुत बार यूपीएससी में, जेके एसएसबी में भी क्वेश्चन देखा है हुआ है कि जो नर्मदा है वो फ्लो करती है किस किस के बीच में, विंध्या और सतपुरा के बीच में, और जो तापी है वो फ्लो करती है साउथ ऑफ दी सतपुरा। ठीक है, ये आ जाएगा आपका पेनिसुलर प्लेट्यू को। फिर उसके बाद अगर मैं आपसे बात करूं पूर्वांचल हिल्स की, तो पूर्वांचल नॉर्थ ईस्ट वाली साइड आपके पूर्वांचल हिल्स आते हैं। ठीक है, ब्रह्मपुत्र वैली पे। फिर उसके बाद रेंजेस होती हैं इसमें पतकाईबम, नागा हिल्स, मणिपुर हिल्स, मीज़ो, गारो खासी, जंतिया हिल्स। ठीक है, ये भी आ गया। फिर कोस्टल प्लेन होते हैं, आपको पता है दो कोस्टल प्लेन्स हैं, एक वेस्टर्न कोस्टल प्लेन और एक है ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। अगर मैं ईस्टर्न कोस्टल प्लेन की बात करूँ तो वो ज़्यादा वाइडर है एज़ कम्पेयर टू वेस्टर्न, और जो वेस्टर्न है वो नैरो है, और ये आपका वेस्टर्न घाट और अरेबियन सी के बीच में लाई करता है। ये आपका ईस्टर्न घाट और बे ऑफ बंगाल के बीच में लाई करता है। ये 3 पार्ट्स में डिवाइड है, जैसे कोंकण, कन्नड़ और मालाबार। जैसे कोंकण है वो मुंबई और गोवा के बीच में है, कन्नड़ आएगा गोवा एंड मैंगलोर, एंड मालाबार इज़ मैंगलोर एंड कन्याकुमारी। एंड ये आपका 2 पार्ट्स में, जैसे नॉर्दर्न सर्कस ओडिशा आंध्र प्रदेश में, और कोरमंडल रोज जो है कोस्ट है वो आपका आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु के बीच में। और यहाँ पे जो लार्जेस्ट डेल्टा आपको पता है सुंदरबन, गंगा ब्रह्मपुत्र में प्रेजेंट है। देन उसके बाद अगर मैं बात करूँ आइलैंड की, तो वी हैव 2 आइलैंड्स। कौन कौन से, जैसे हमारे पास ये है आपके पास अंडमान निकोबार आइलैंड जो कि बे ऑफ बंगाल में है, और लक्षद्वीप जो है वो हमारा किस में है, अरेबियन सी में। तो यहाँ पे ये कोरल ओरिजिन है। और उसके बाद आपका इसमें ये भी याद रखना है कि जो मिनिकॉय है वो साउदर्न मोस्ट आइलैंड है आपका लक्षद्वीप का, और आपका जो बैरन आइलैंड है वो ओनली एक्टिव आइलैंड है इंडिया का, और इंदिरा पॉइंट जो वो साउदर्न मोस्ट पॉइंट है इंडिया का। फिर उसके बाद इंपॉर्टेंट माउंटेन पास, इनके पे भी क्वेश्चन आते हैं। जैसे आपको पता है जो जोजिला पास है वो जम्मू कश्मीर में है, बनीहाल पास भी जम्मू कश्मीर में है, शिवकीला जो है हिमाचल प्रदेश में है, और उसके बाद आपका जो नथुला पास है वो सिक्किम में है, याद रखना है। जिलिपला भी सिक्किम में है, बोमदिला अरुणाचल प्रदेश में, और दोला सादिया भी अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है, अब ये चीज़ देखो, ये क्विक फैक्ट्स हैं, देखो कितने अच्छे तरीके से ChatGPT ने हमें निकाल के दिया है। अब अगर मैं बात करूँ जो लॉन्गेस्ट, देखो ये भी क्वेश्चन जेके एसएसबी में पूछा गया है कि जो लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन स्टेट है, मतलब सबसे ज़्यादा कोस्ट लाइन, जो लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन स्टेट है वो कौन सी है, गुजरात। ओनली एक्टिव वॉल्केनो इज़ बैरन आइलैंड, लार्जेस्ट डेल्टा सुंदरबन, यंगेस्ट माउंटेन हिमालय है, और ओल्डेस्ट आपकी अरावली है। हाईएस्ट पीक पेनिसुलर इंडिया में अन्नामुडी है, और हाईएस्ट पीक हिमालय में कंचनजंगा है, और हाईएस्ट पीक इंडिया की बात करें तो वो हमारी K2 गॉडविन ऑस्टिन है। ठीक है, ये आ जाएगा। फिर उसके बाद हिमालयन रेंजेस की, अगर ये निमोनिक्स हैं, हिमालयन रेंजेस की बात करें तो जैसे आपने HHS याद रखना है, मतलब हिमाद्री, हिमाचल एंड शिवालिक। नॉर्दर्न प्लेन की बात करें तो BBK जैसे बाबर, खादर, बाबर, बांगर, खादर और तिराई। वेस्ट कोस्ट की बात करें तो KKM दैट इज़ कोंकण, कन्नड़ और मालाबार। और ईस्ट कोस्ट की बात करें तो NC तो नॉर्दर्न सर्कस एंड कोरमंडल कोस्ट। तो देखो ये था हमारा क्या वन शॉट रिवीजन के, जैसे आपका लास्ट पॉइंट आ जाएंगे, है ना, जब आपका एग्ज़ाम पास आएंगे तो आपका रिवीजन करने के लिए बिल्कुल ईजी हो जाएंगे। अगर आप चाहते हो कि मैं आप लोगों के साथ ये शेयर करूँ, क्योंकि मैं हर एक टॉपिक का ये फाइंड आउट करूँगी, ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं कि आप लोग भी इस तरीके से शॉर्ट रिवीजन आपको चाहिए, या तो आप खुद भी सर्च कर सकते हैं, अगर आप नहीं कर सकते हैं तो आप मुझे कमेंट में बता दीजिए, मैं आप लोगों के साथ ये शेयर कर दूँगी। ठीक है, तो ये था मेरा आज का जीके का सेक्शन। उसके बाद एज़ यूजुअल आपको पता है इंग्लिश का मैं क्या करती हूँ कि इंग्लिश के लिए मैंने अपनी ये वाली बुक रखी है जिसका नाम है ब्लैक बुक ऑफ इंग्लिश वोकैब। ठीक है, इसमें क्या है कि मैं क्या करती हूँ कि रोज़ का एक्चुअली मेरा 9 to 10 डेज़ का ना थोड़ा ब्रेक हो गया था मेरी हेल्थ कंडीशन की वजह से, तो मैंने आज से फिर से स्टार्ट किया है। इसमें क्या कर रही हूँ मैं
कि इस बुक को ना कंप्लीट करने का एक ही फंडा है कि आपने क्या करना है कि पहले टॉप 200 जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है एसएससी में, आपने पहले वो जो है वो स्टडी करने हैं। रोज़ की आप रख लो 50 60 है ना, मतलब 2 पेजेस आपने कंप्लीट करने हैं। और वो 2 पेजेस जो हैं उनमें ऑलमोस्ट 25 to 30 तक रहते हैं। जैसे आपने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कर लिया 2 पेजेस, इडियम्स एंड फ्रेजेस कर दिए, सिनोनिम एंटोनिम्स कर दिए, है ना। फिर उसके बाद आपके होमोमाइंस होमोफोन्स भी आते हैं। इसी तरीके से आपने जो है ये 2 पेजेस जो है वो रोज़ के करने हैं। बहुत बहुत अच्छी बुक है। इस बुक में ऑलमोस्ट जो है वो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है एसएससी में पूछे गए हैं वो आपको इसमें देखने को मिलेंगे। और मैं आप लोगों के साथ एक और चीज़ डिस्कस करना चाहती हूँ, वो ये है कि अगर किसी को मतलब कि ज्योग्राफी जब आपने पढ़नी है ना, तो आप लोगों को पता नहीं चलता कि विंध्याचल रेंज कहाँ है, सतपुरा रेंज कहाँ है ना, वो सब चीज़ें। तो उसके लिए ना ये मैंने काफ़ी टाइम पहले खान सर का एटलस आता है, ये स्टूडेंट एटलस, तो ये मैंने वो परचेज़ किया था। इसमें ना बड़े अच्छे तरीके से हर एक चीज़ जो है बताइए। जैसे ये तो आगे पॉलिटिकल डिवीज़न है ना, पॉलिटिकल डिवीज़न है। मैं अभी जैसे फिज़िकल डिवीज़न पढ़ रही थी, तो आप देखो फिज़िकल डिवीज़न को किस तरीके से बताया। जैसे ये प्लेन ऑफ इंदूज़ आ गया, थार डेजर्ट है ना, फिर उसके बाद गुर शिखर कहाँ है, राजस्थान में। रन ऑफ कच्छ आ गई यहाँ पे, काथियावाड़ पेनिनसुला यहाँ पे है आपका गुजरात में, है ना। फिर महाबलेश्वर आ गया आपका। मतलब हर एक चीज़, कौन कौन सी हिल्स जो हैं वो आपकी कहाँ पे प्रेजेंट है। जैसे ये वेस्ट में आपका कोरमंडल कोस्ट है, सॉरी ईस्ट में आपका कोरमंडल कोस्ट है, वेस्ट में आपका मालाबार कोस्ट है, ये आगे आपके लक्षद्वीप है ना। और इसी तरीके से जो है बहुत बहुत अच्छे तरीके से जो है इन्होंने इस चीज़ को एक्सप्लेन किया है। तो अगर कोई चाहता है कि उनको ये चीज़ मतलब कि मैप के थ्रू आप अच्छे से इसको स्टडी करो, फिर ये इन्होंने ना हर एक उसका अलग अलग से दिया हुआ है स्टेट का, है ना। तो अगर आप लेना चाहते हो तो आप ये भी ले सकते हैं। अगर नहीं भी लेना चाहते तो ऑनलाइन गूगल पे भी आप सर्च कर सकते हैं, वहाँ पे भी आपको मैप जो है वो इजीली मिल जाएगा। ये हो गया मेरा आज का, जो भी मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस करना था कि ये मेरा आज का टारगेट है। तो ये मेरा आज का टारगेट जो है वो कंप्लीट हो गया है। ठीक है, थैंक यू।